हमारे देश में चाहे होली हो या दिवाली हो, त्योहारों पर खाने पीने की इतनी चीज़ें बनाई जाती हैं कि इनकी तैयारी हम पहले ही करने लग जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैदे से नहीं बल्कि गेहूं के आटे से बनी परतदार खस्ता मठरी, जो आप पहले ही बनाकर रख सकते हैं क्योंकि इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और जब चाहें मेहमानों को सर्व करें या चाय के साथ इनका मज़ा उठाएं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ये बहुत ही क्रिस्पी मठरी बनाना शुरू करते हैं। बिना मैदा गेहूं के आटे की ये सुपर क्रिस्पी मठरी बनाने के लिए लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर माप के लिए मैं इस मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं का आटा नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं वही मैं ले रही हूँ, कोई स्पेशल आटा मैंने नहीं लिया है। तो आटा चाहे तो आप मोटा लें या बारीक लें, हर तरह के आटे से ये मठरी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और अब इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह मसलते हुए ऐड कर लें और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहा जाता है। 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मठरी में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, सिंपल मसालों के साथ ही मठरी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम इसमें मोइन डालेंगे, यानी इस समय तेल या घी का हम इस्तेमाल करेंगे, इसी से मठरी खस्ता बनती हैं। तो यहाँ पर मैं इस टेबल स्पून को माप करके 4 चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि तेल से मठरी ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। घी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे मठरी में लेयर्स बनाने के लिए, तो यहाँ पर आप तेल का ही इस्तेमाल करें। अब तेल को हम बढ़िया से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 4 चम्मच तेल मैंने 2 कप गेहूं के आटे के लिए इस्तेमाल किया है, जो एकदम परफेक्ट है। अब हथेलियों में इस तरह आटे के अंदर तेल को रगड़ते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्का मॉइस्चर तेल का आटे के अंदर आ जाए। जब तेल अच्छे से मिक्स हो जाएगा आटे के अंदर तो इसका कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब मुट्ठी के अंदर आटे को इस तरह से होल्ड करके देखें। यदि आटा इस तरह से होल्ड हो रहा है यानी मोइन एकदम परफेक्ट है। तो इससे ज़्यादा हमें तेल या घी का इस्तेमाल मोइन के अंदर नहीं करना है। तो अब हम नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेते हुए सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। इसके लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करते जाएं। एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा ढीला हो जाएगा और मठरी बनाने में भी परेशानी आएगी और मठरी फिर ज़्यादा खस्ता नहीं बन पाती है। इसलिए इस तरह बैचेस में पानी डालते हुए सख्त आटा लगा करके तैयार करें। तो ये मैंने आटा लगा करके तैयार कर लिया है और काफ़ी सख्त आटा मैंने लगाया है। तो यहाँ पर अब आटे को हम देंगे रेस्टिंग टाइम। तो 10 से 15 मिनट के लिए आटे को कवर करके रख देंगे। तब तक हम मठरी के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए होगा गेहूं का आटा और घी। तो यहाँ पर 1/3 कप मैं घी ले रही हूँ और घी आप देख सकते हैं कि इस तरह से अध जमा हुआ है। घी हमें पूरा मेल्ट करके नहीं लेना है। तो अब इस घी को एक बोल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और जितना मैंने घी लिया है उससे थोड़ा सा कम मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो यहाँ पर 1/4 कप गेहूं का आटा अब इस घी के अंदर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इस तरह का एक पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये पेस्ट लगाने में भी मठरी पर कोई परेशानी नहीं आती है। यदि आप पिघला हुआ घी लेते हैं तो फिर ये इतना पतला हो जाता है कि मठरी बेलते समय निकलने लगता है। इसीलिए घी है वो आप हमेशा अध जमा हुआ ही लें जब इस तरह से पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को साटा कहा जाता है। तो अब इसे हम कर देते हैं साइड में और यहाँ पर आटा भी सेट हो चुका है। तो एक बार फिर इसे मैं थोड़ा सा गूंद करके स्मूथ बना लेती हूँ। अब इस आटे को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी और एक बड़ी लोई इस तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। इस समय लोई में क्रैक्स आएंगे क्योंकि काफ़ी हार्ड है आटा, लेकिन जब आप इसे बेलेंगे तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा, कोई भी क्रैक्स आपको इसमें नज़र नहीं आएंगे। तो आटा टाइट है तो ना ही इस पर तेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही सूखा आटा। बहुत ही आराम से आप इसे बेल करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी लोई हमने एकदम पतली बेल करके तैयार कर ली है। और अब हमें क्या करना है, जो साटा यानी पेस्ट हमने तैयार किया है वो इसके ऊपर लगाना है। तो पहले इसे चम्मच से मैं थोड़ा सा लगा लूँगी, फिर हाथों की सहायता से ही इसे फैलाएंगे क्योंकि ये चम्मच से अच्छे से नहीं फैल पाएगा।
तो इस तरह से इस पेस्ट को हम समान रूप से पूरी रोटी पर फैला लेंगे और फिर इसे ऐसे रोल कर लेंगे। तो इस तरह गोल शेप में इसे रोल करते जाएं। तो आप चाहें तो इन मटरी को ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं या फिर वर्ग की पूरी यानी गोल पूरी के रूप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रोल कर लेना है पहले इसे। अब इसे रोल करने के बाद लगभग आधा इंच की मोटाई में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से छोटी छोटी लोई हम काट करके तैयार करेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी हम लोई यहाँ पर काट करके तैयार करेंगे मटरी की साइज उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो इस तरह से लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी इसमें। तो बस मैं सारे पीसेस इसी तरह से काट करके तैयार कर लूँगी। बचे हुए आटे को भी इसी तरह से बेल करके हम पेस्ट लगाएंगे, फिर इसे रोल करेंगे और काट करके तैयार कर लेंगे। अब हम एक एक पीसेस उठाएंगे और बाकी पीसेस को कवर करके रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब ये एक पीस हम चकले पर रखकर पहले इस तरह से हथेली से प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ा सा फैल गया है। फिर हमें इसे और बड़ा करने के लिए हल्का सा इस पर बेलन चलाना होगा। तो यहाँ पर जब बेलन हम चलाएंगे तो ये पतली भी हो जाएगी और इसकी शेप भी समान हो जाएगी। यदि आप इनसे गोल मटरी बनाना चाहते हैं तब तो आप इतना ही बेलें, इन्हें वर्ग की पूरी कहा जाता है, और फिर फ्राई कर लें। लेकिन मैं इन्हें ट्रायंगल शेप दूंगी, इसलिए मैं सारी जो लोई है वो इस तरह से गोल गोल बेल करके तैयार कर लूँगी। और ये देखिए इनमें आपको लेयर्स भी नज़र आ रही होंगी और इसे मैंने काफ़ी पतला रखा है तो ये बढ़िया क्रिस्पी भी हो जाएंगी। अब हम एक एक पूरी इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर तैयार किया गया पेस्ट लगाएंगे और इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। लेकिन दोबारा फोल्ड करने से पहले इसके ऊपर मैं पेस्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यदि यहाँ पर भी हमने पेस्ट लगा दिया तो फिर ये वापस से खुल जाएंगी, क्योंकि इनमें लेयर्स बन जाती हैं तो उस वजह से ये वापस से खुल जाती हैं। तो इस हिस्से को हम ऐसे ही चिपका देंगे ताकि ये एकदम बंद रहे, खुले नहीं, और बढ़िया लेयर्स भी इनमें बन जाएं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं और यदि इसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो बेलन को हल्का इस तरह से चलाते हुए इन्हें बेल लें। तो इससे इनकी जो साइज होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और ये थोड़ी पतली भी हो जाएगी। तो बस इसी तरह से हम सारी जो पूरियां हैं वो बना करके तैयार कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। और ये लीजिए सारी ट्रायंगल शेप वाली मटरी मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। और इधर गैस पर भी तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो अब मीडियम हॉट ऑयल में 2 बैचेस में इनको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सारी जो मटरी हैं वो फ्राई होकर तेल के ऊपर तैरने लगी हैं। फिर हम इन्हें अलटते पलटते हुए बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें लाल नहीं करना है, क्योंकि तेल में से निकालने के बाद भी ये धीरे धीरे अपनी से और पकती रहती हैं तो डार्क हो जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करें और ये इतनी हल्की हो जाती हैं कि तेल के ऊपर फ्राई होने के बाद तैरने लगती हैं। तो इस तरह से एक्स्ट्रा तेल को झाड़ते हुए हम इन्हें एक एब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे और बाकी की मटरी भी मैं इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो ये हमारी बहुत ही खस्ता मज़ेदार मटरी बन करके तैयार है, जो नॉर्मल मटरी से देखने में बिल्कुल ही अलग लगती हैं और खाने में और भी ज़्यादा क्रिस्पी लगती हैं। और लेयर्स भी आप देख सकते हैं कि इनमें बढ़िया बनी हैं और ये पूरी तरीके से खुली भी नहीं हैं। तो ऐसी मटरी खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती हैं। तो चलिए अब इनका क्रिस्पीनेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखा ना फ्रेंड्स, कैसे हाथ लगाते ही पूरी मटरी टूट गई है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनी है। तो इस तरीके से आप एक बार मटरी ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो होली आने वाली है, अभी से ये मटरी बनाकर आप लंबे समय तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।